हरशंकर जी आपसे हर जोशी साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें देखिए मैं विक्रमादित्य की बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मणिशंकर अय्यर को ये कुछ कहे, मणिशंकर अय्यर ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही थी। उनकी बात को तोड़ मरोड़ के, उनके मुंह में शब्द डाल के, उनके साथ ये लगा दिया गया था। नीचता और नीच कहना दोनों अलग अलग है। उनके शब्द मुंह में डाले गए थे उनके साथ। सैम पित्रोदा ने भी उस समय जो कहा था वो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं था स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी उनको सांकेतिक रूप से भाई उनको कहा गया था कि आप चुप रहिए, और उनको शायद हटाया भी गया था, फिर वापस लिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस पे जरा आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कुछ काम तो उत्तर प्रदेश में भी करने चाहिए। मतलब बहुत से ऐसी चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस में, जो सबसे बड़ा कांग्रेस का ही के लोग दुश्मन है। तो जरा इस पे एक ओवरऑल जो विक्रमादित्य के यहाँ ये क्या हम लोग उम्मीद रखें कि अब राहुल गांधी वाली कांग्रेस बदल रही है? खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जो संगठन के लोग हैं, ये थोड़े नो नॉनसेंस हैं। खड़गे जी उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि अब उनको कोई ऐसा वो नहीं है, उनको कांग्रेस को ही ठीक करना अगर उनका उनका ध्येय है, तो ये एक जरूरी कदम है जो उन्होंने, जो इसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया। अभी तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, उसके बाद देखिए क्या होता है। मम्मी से नहीं मांगा है, बाबा से मांगा है। मम्मी को तो उन्होंने, मम्मी ऐसी आ गई, मम्मी गलुआ में आ गई। हरि जोशी साहब। मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूं। हालांकि डॉक्टर संदीप यादव मुझसे बहुत छोटे हैं, बालक के बराबर हैं, लेकिन आजकल बालकों को पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये तजुर्बा कहता है। और साष्टांग प्रणाम करता हूं संजीव टंडन जी को, इसलिए कि उनके बगैर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। तो आपने आज आपने जो आज कोरम बुलाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठाकर साहब को प्रणाम। सर, बात यह है कि आनंद वर्धन जी को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं सुबह उठते ही आरती गाता हूँ, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, तो मैं मतलब सुबह ही सुबह स्मरण कर लेता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं। सर, एक विक्रमादित्य सिंह है, ऐसे कई विक्रमादित्य सिंह हैं। एक विक्रमादित्य सिंह आ गए सामने, बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारे मेढक जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, आवाजें करते हैं। इस मौसम में उनके टर्राने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। दरअसल है क्या कि विक्रमादित्य सिंह को तो उसी दिन इन्हें आउट कर देना चाहिए था जिस दिन विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में अमित शाह और मोदी के यहाँ जाकर डेरा डाला था, जिस दिन वो बीजेपी के प्रेसिडेंट से जाकर मिले थे और वो पूरी पार्टी को तोड़कर ले जा रहे थे। जिन लोगों को सजा मिली वो सजा के मतलब हकदार बाद में थे, उनको सजा बाद में मिलनी चाहिए थी। इन मम्मी बेटा को सजा पहले मिलनी चाहिए थी। इन महारानी ने और महारानी के राजकुमार ने जो कृत्य किया था वो अक्षम्य था। उसके बाद भी हमारा मतलब कांग्रेस की एक परंपरा है कि वो आंखों पर टीन का चश्मा लगाकर रखती है और जमाना प्रोग्रेसिव लेंस का है। अब वो वाला जमाना भी नहीं है कि आपने नजदीक की नजर के लिए एक और दूर की नजर के लिए एक दूसरा चश्मा रख लिया। तो अब मामला जो है आजकल जमाना प्रोग्रेसिव लेंस का है। और विक्रमादित्य सिंह ने उस वक्त जो किया वो निश्चित तौर पर अक्षम्य था। और उनसे ज्यादा अगर मैं कहीं पर मुझे ये काम करना होता, मेरे हाथ में अगर वो न्याय का हथौड़ा होता है या मेरे हाथ में लाठी होती, तो सबसे पहले मैं आपके परम मित्र पर भांजता जो आपके बाजू में बैठे हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं कि वो मतलब करिश्माई व्यक्ति हैं, उनके मुंह पर मलाई नहीं दिखती है मूंछों पर, लेकिन हकीकत यह है सबई नचावत राम गुसाई, क्या जादू मंत्र टोना करके रखते हैं। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और फिर उधर अमित शाह हो, अजय शाह हो, मोदी जी हो,
वो सबके मतलब है, वो दरअसल जैसे आलू होता है ना, हर सब्जी में फिट होता है, वो राजनीति में वो वाले आलू हैं, और सर वैसे भी वो आलू जैसे ही हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर किसी को कोई पनिशमेंट करना चाहिए था तो राहुल गांधी को सबसे पहले इस व्यक्ति को, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर और लुटियन तक की राजनीति करता है या दलाली करता है, उसको सबसे पहले वहां से हटाना चाहिए था। मैं उस दिन से जानता हूं सर, जब वो रविवार में संवाददाता हुआ करते थे, और पंडित उदयन शर्मा से मेरा ठीक ठाक रिश्ता था आगरा का होने के नाते। और तो मैं, आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से मतलब वॉच कर रहा हूं, कहां से जानता हूं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो राजनेता नहीं है, वो अफसर साहब भी नहीं है, लेकिन वो एक शानदार मतलब मीडियोकर हैं, और वो काम वो कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रपंच रचा और विक्रमादित्य को उस प्रपंच में फांसा। विक्रमादित्य लोभी, राजा लोभी। अब जब राजा लोभी हो जाए या उसकी प्रवृत्ति लोभी हो जाए तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। अभी भी वो वहां से सुपारी लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे विक्रमादित्य हैं जो सुपारी लिए बैठे हुए हैं, जिनको अपने ठाकर साहब स्लीपिंग सेल या स्लीपर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, मेरा तो, मैं चुंगी के स्कूल में पढ़ा हूं तो मेरा अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है, मैं जानता नहीं। लेकिन वो सर चवन्नी फीस जाती थी, टाटपट्टी पे बैठते थे, अपनी तख्ती को रंग के ले जाते थे, कलम सरकंडे की कलम बनाते थे, लिखते थे। 5वीं क्लास तक तो अंग्रेजी का ए नहीं मालूम था हमारे जमाने में, जो चुंगी के स्कूलों में पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे। जैसे जो धनाढ़ लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, वो इसलिए आज आनंद वर्धन सिंह है, जो कॉन्वेंट में पढ़े और मतलब हुए। हाँ, हम तो सर मतलब बहुत देहाती टाइप के हैं। तो ये जो है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। आज तक कमलनाथ को क्यों नहीं आउट किया गया? क्या अगली हार के लिए? क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश को उन्हें बुरी तरीके से हारना है? बिल्कुल। जो आदमी आपकी जड़ों में मट्ठा दे रहा है, जो आदमी पार्टी लाइन से अलग जा रहा है, अभी ठाकर साहब ने कहा और आपने कहा सर कि पार्टी लाइन से जो इधर उधर जाता है, वो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा गद्दार है। अगर विक्रमादित्य ने ये फरमान वहां पर सुनाया है ठेले वालों का, इसका उसका, और फिर बाद में वो हाइजीन की बात कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जिस ढंग से उसे ऑपरेट किया है, वो सीधा सीधा सा कॉपी है, वो योगी की कॉपी है। वो योगी की कॉपी करना चाहते हैं। वो वहां पर, अभी आप देखिए, आप चुप हो जाते तो कुछ दिनों में बुलडोजर वो लखनऊ से मंगा लेते, इंपोर्ट करके। हाँ, वो मंगा लेते, बोले देखो। तो ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्व और इस तरीके के जो फर्जी ड्रामेबाज लोग हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व एक नया शब्द है, सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? अरे भाई, या तो हिंदुत्व होता है या नहीं होता है। भाई, मैं सनातनी हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं उपासक हूं, मैं हिंदू हूं या सनातनी हूं, मैं जो भी हूं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। आप लेकिन अगर जानबूझकर ये काम करते हैं, आप डेलिबरेटली कुछ और, मतलब ये नुकसान पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य है, जो अक्षम्य होना चाहिए। और वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इनकी जो टिकड़ियां बड़े मजे से काम कर रही है आजकल, आप ऐसे देखिए। लेकिन इतना सारा गंद भरा पड़ा है कि इनके हाथ भी गंदे हो रहे हैं। ये खुद परेशान है कि कहां से गंद निकालें, कहां से हाथ डालें। जिधर हाथ डालते हैं उधर ही कूड़ा निकलता है, जहां हाथ डाल, जिस तरफ जाते हैं उधर ही मरे हुए चूहे की दुर्गंध आती है। तो ये परेशान है। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी टरका देंगे फौरन, अब खड़गे जी से बात कर लो या बीजी से बात कर लो, और खड़गे जी के पास जाएगा, बोले बीजी से बात कर।
अब बीजी के पास चला गया, बीजेपी अपने आप ही अपना कर लेंगे, यानी कि वो इधर से उधर उसकी बॉलिंग बैटिंग करवा देंगे। राहुल गांधी के लिए कहना थोड़ा असहज होता विक्रमादित्य से, उनके वो नेचर में भी नहीं है। लेकिन वेणुगोपाल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, आप लिखित में स्पष्टीकरण दीजिए। अब क्या है कि सब कुछ ढीला हो रहा है उनका, अब वो गीले होकर दिखाई दे रहे हैं, गीले दिखाई दे रहे हैं। तो ये ढीले और गीले में विक्रमादित्य फंसे हैं, इन पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका तो सख्ती से उपचार जरूरी है, और एक विक्रमादित्य का नहीं, जितने विक्रमादित्य हैं। और गुजरात में तो लंबी लाइन है सर, लंबी लाइन है। राजेश ठाकर जी जानते हैं कि वहां पर मतलब अपनी पार्टी के एमएलए को नहीं पूछा जाता, लेकिन कांग्रेस का जो हारा हुआ एमएलए है उसको तरजीह ज्यादा दी जाती है, क्योंकि साले मत खड़ा हो, पार्टी को मत खड़ा होने दे। ये रणनीति है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है।